वार्ड क्रमांक 13 में ज्योति दिनेश सिकरवार भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रही है। शुक्रवार को भाजपा प्रत्याशी ज्योति दिनेश सिकरवार ने रमतापुरा हनुमान मंदिर से आशीर्वाद लेकर जनसंपर्क किया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने अपनी सहभागिता दी। ये जनसंपर्क तानसेन नगर होलीपुरा गोटेवाला मोहल्ला तानसेन नगर कॉलोनी में संपन्न हुआ। इस जनसंपर्क में जिस घर में श्री सिकरवार पहुंचे, वहां उनका हृदय से लगाकर और फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। भाजपा प्रत्याशी ने मतदाताओं को भरोसा दिलाया कि ये वार्ड को वह स्वच्छ सुंदर बनाएंगे। ये चुनाव मैं नहीं लड़ रहा, जनता मुझे लड़ा रही है। भारतीय जनता पार्टी और जनता के भरोसे पर खरा उतरूंगा और अपने वार्ड को एक आदर्श वार्ड बनाऊंगा, जिसके लिए मुझे भोपाल और दिल्ली ही क्यों न जाना पड़े। मैं राज्य और केंद्र सरकार से फंड लाकर इस बार विकास करूंगा। भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम में परिषद बनने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी की महापौर श्रीमती सुमन शर्मा जी, मेरा मानना यह है, ग्वालियर से एक इतिहास लिखने जा रही हैं, एक रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रही हैं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, चाहे वो केंद्र की सरकार हो माननीय मोदी जी की, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो माननीय शिवराज सिंह जी की, ग्वालियर के जो एमएलए हैं आदरणीय मेरे बड़े भाई, मध्य प्रदेश सरकार में जो ऊर्जा मंत्री हैं, जिस ऊर्जा के साथ उन्होंने इस विधानसभा में सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का काम किया है, एक गरीब के आंसू पहुंचने का काम किया है, उनको हमने आदर्श माना है। और हमने भी पिछले 10-12 वर्षों से हर गरीब के आंसू पहुंचने का काम किया। हम नेता का काम नहीं कर रहे, एक बेटा और भाई बनकर हमने काम किया है। हमने जिस प्रकार से एक बेटा और भाई बन के काम किया है, ऐसा ही आशीर्वाद हमें उन परिवारों से मिल रहा है। मेरा मानना यह है, इस ग्वालियर में एक ऐसा इतिहास, ऐसा रिकॉर्ड बनने जा रहा है कि अभी तक जो परिषद बनती नहीं, वो सारे रिकॉर्ड ध्वस्त होने वाले हैं। सब इसका श्रेय सीधा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो केंद्र में सरकार है उसको श्रेय जाता है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार है उसको जाता है। और ग्वालियर के जो विधायक, मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री माननीय प्रद्युम्न सिंह जी ने जिस भाव से काम किया, घर घर, गरीब, गली मोहल्ला, कोई गली मोहल्ला नहीं छोड़ा, कोई घर नहीं छोड़ा, जिस घर तक शासन की योजनाओं को नहीं पहुंचाया, उस गरीब को भी नहीं छोड़ा, जिसकी आंखों में आंसू थे उसके आंसू पहुंचने का काम किया है। इस प्रकार से भी हम सब लोगों ने निरंतर दिन के 10-12 घंटे लगातार एक सेवा भाव से हमने काम किया। किसी भी गरीब परिवार को, किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ा। नेताओं के पास लोग आते हैं तब भी वो सुनते हैं। हमने कोशिश की कि हर गली में अपने लोगों को बिठाया कि किसी भी गली में, किसी भी मोहल्ले में कोई व्यक्ति अगर परेशान है तो वो अपने पास नहीं आ पाए, अपने को उनके पास जाना है, उनकी समस्या को सुनना है, उसे हल करना है। ईश्वर की कृपा से हमें उसमें सफलता मिली। और पिछले 7-8 वर्षों में, मैंने पिछले 25 वर्ष से मैं काम कर रहा हूँ समाज सेवा के भाव में, मगर पिछले 7-8 वर्षों में जब से मैं जनप्रतिनिधि नहीं था, पार्षद नहीं था, आपको बड़ा विश्वास दिलाता हूँ कि शासन की एक योजना, लगभग ऐसी 50 योजना है मध्य प्रदेश शासन की, चाहे वो पेंशन की योजना हो, चाहे वो मजदूरी कार्ड की योजना हो, चाहे वो कामकाजी महिला की कार्ड की योजना हो, चाहे ठाट ठेले की योजना हो, चाहे विवाह सहायता की योजना हो, चाहे प्रसूति सहायता की योजना हो, चाहे संबल पे मिलने वाली अनुग्रह सहायता की योजना हो, ऐसी कोई योजना नहीं छोड़ी जिसको हमने घर घर तक नहीं पहुंचाया। 4100 परिवार हमारे यहाँ दर्ज हैं, रिकॉर्डेड हैं, जिन 4100 परिवारों को हमने पिछले 7-8 वर्षों में एक परिवार में 2-2, 3-3 मेंबरों को हमने सहायता दिलवाई है। और मेरा विश्वास है कि वो परिवार क्या, हमें कोई नेता के रूप में नहीं रहता, सम्मानी जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके लिए मैं बेटे की तरह हूँ, मेरी माताएं बहनें हैं उनके लिए बेटे की तरह हूँ, मेरे युवा साथी खड़े हैं जो मेरे साथ दिन रात कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ काम करते हैं, मैं उनके लिए भाई हूँ। इसी भाव से चुनाव में रहता हूँ, इसी भाव से 12 महीने रहता हूँ और ऐसा आशीर्वाद, ऐसा प्रेम मुझे मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि मेरी भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझ में विश्वास जताया, वरिष्ठ नेतृत्व ने जो मुझ में विश्वास जताया, मेरी श्रीमती जी को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। मैं तो सेवा कर ही रहा था, मेरे साथी तो सेवा कर ही रहे थे। अब क्योंकि महिला सीट है, श्रीमती जी को मैं तो चुनाव लड़ नहीं सकता, महिला सीट पे महिला ही चुनाव लड़ेगी, तो वो भी अब जो है ना सेवा भाव से उतरी हैं। और मेरा मानना है कि और ताकत हमें मिल गई है, उस ताकत से कहीं कहीं हमको महिलाओं के बीच में जब जाने में दिक्कत होती थी वो और आसान हो गई।
वो इसलिए आसान हो गई कि महिला प्रत्याशी है तो महिलाओं के बीच में भी जा सकती हैं, सदैव जा सकती हैं। महिला शक्ति बढ़ेगी, उनकी एक टीम बढ़ेगी और हमने प्रयास किया है कि आने वाले समय में चुनाव तो निपट ही जाएंगे, इस क्षेत्र को हम कैसे विकसित कर पाएँ इसके लिए हम एक कमेटी गठित करने वाले हैं। उसमें यहाँ के कुछ सम्मानित वरिष्ठ लोग और सम्मानित कुछ टेक्निकल इंजीनियर्स की एक कमेटी बनाएंगे। उस कमेटी के द्वारा एक व्यू रचना रचेंगे कि हम क्षेत्र में ग्वालियर में विकास कैसे करा पाएँ। उस कमेटी के साथ निर्णय किया करेंगे, महीने 2 महीने में बैठा करेंगे और मध्य प्रदेश शासन की कोई भी निधि हो, ग्वालियर नगर निगम की कोई भी निधि नहीं रहेगी। आपको विश्वास दिलाता हूँ, चाहे वो नगर निगम की निधि हो, महापौर की निधि हो, सभापति की निधि हो, माननीय मंत्री विधायक जी की निधि हो, सांसद जी की निधि हो, राज्यसभा की निधि हो, या शासन की जो भी प्रोजेक्ट आते हैं, चाहे वो केंद्र शासन के हों, प्रदेश शासन के हों, कोई भी ऐसी निधि नहीं बचेगी जो इस वार्ड में उस निधि का हम उपयोग नहीं कर पाएंगे, नहीं ला पाएंगे। हमें अगर भोपाल तक लड़ना पड़ा, दिल्ली तक जाना पड़ा, क्योंकि त्रिशंकु सरकार है। ग्वालियर में नगर निगम भारतीय जनता पार्टी के बनने जा रही है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो हम मध्य प्रदेश से जो ला सकते होंगे सरकार से वो लाएंगे। दिल्ली में भी अगर हमको जाना पड़ा तो वहाँ से भी हम पैसा लाएंगे और इस वार्ड को आदर्श वार्ड मध्य प्रदेश में बनाएंगे। मैं इतनी ही बात आप सबके बीच में कह रहा हूँ कि एक आदर्श वार्ड होगा 5 वर्ष में और इसकी पहचान होगी।